हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, जिसे नॉर्मली हम काई बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत समझ होने से आप आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप कॉलेज लेवल में आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है एल्गी का, जिसमें से आपसे बहुत ज़्यादा डीपली सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एल्गी की यहाँ पर डिटेल स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कई सारे लेंदी आंसर्स को, मतलब क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो एल्गी को अगर हम डिफाइन करें तो एल्गी है क्या चीज़, तो एल्गी इज एक्चुअली लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप है। लार्ज और डाइवर्स ग्रुप का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ ग्रुप है यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यानी कि ऐसे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं, उन्हें हम एल्गी कहते हैं। और ये मेनली उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ एल्गी की। तो की फीचर्स के अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो जो ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में उगते हैं, और जो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं या अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक वही प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल है, तो जो उसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो उसकी मदद से वो इजीली अपने लिए खाना बना सकता है। कुछ यूनिसेलुलर स्पीसीज होती हैं एल्गी की, जैसे गोल्डन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जो हैं बन जाते हैं हेटरोट्रॉफ्स। अब देखिए हेटरोट्रॉफ्स क्या है। हेटरोट्रॉफ्स आर दोस ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो इनका जो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल का लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर अमाउंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं अपने खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ में चले जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारी एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। अब एल्गी जो होता है, एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए उसकी बॉडी में से बहुत सारे प्लांट के इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग होते हैं। ठीक है, मिसिंग का मतलब उस पर रूट नहीं होगी, उस पर स्टेम नहीं होगी, स्टेम नहीं होगी तो उस पर जाइलम वेसल्स वगैरह नहीं होंगे, फ्लोएम नहीं होगी, तो जिस वजह से हम उसे प्रॉपर प्लांट की कैटेगरी में नहीं लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं इटाइमोलॉजी ऑफ एल्गी। सो इटाइमोलॉजी है क्या चीज़। इटाइमोलॉजी एक्चुअली है हिस्ट्री ऑफ इट्स नेम। हिस्ट्री ऑफ नेम यानी कि उसको नाम कहाँ से मिला है। तो एल्गी जो नाम है वो नाम मिला है एक लैटिन वर्ड एल्गा से, जिसका मीनिंग है सी वीड। अब सी वीड क्या है। वीड कोई भी अनवांटेड ग्रास टाइप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट है जो कि पानी में उगता है, इसीलिए उसे सी वीड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब कि एल्गी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जगह हम बात करें तो वो है एल्गी आर यूनिसेल्युलर, यानी कि एल्गी जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, जो भी सारे इनके पिगमेंट्स वगैरह हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब इनके शेप की हम बात करें तो इनका शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता है, और ये ट्यूब्यूलर हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अगेन इनके साइज़ की बात करें तो साइज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होने से लेकर के 30 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे भी, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वहीं हम उसे 30 मीटर लॉन्ग भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन है चलना फिरना, घूमना फिरना, हिलना डुलना एक्चुअली। सो लोकोमोशन मतलब है मूवमेंट। तो ये मूवमेंट करता है एक स्पेशल ऑर्गन से, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। सिंगुलरली इसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइटा होता है उसमें अब इसमें हमको एक पॉइंट ये भी देखना है कि फ्लैजिला हर किसी टाइप के एल्गी में नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइटा में ये प्रेजेंट होता है और यूलोथ्रिक्स में ये एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल है, जो आपको चोटी जैसा दिख रहा है, ये फ्लैजिलम है जिसकी मदद से ये इधर उधर मूवमेंट करता है। अब देखिए कॉलोनियल इसका फिफ्थ पॉइंट है। कॉलोनियल का मतलब क्या है। कॉलोनियल का मतलब है एल्गी हमेशा कॉलोनी फॉर्म में रहती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में रहती है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं कि ये सारे काम को परफॉर्म कर सकें, इसलिए ये सारे काम को आपस में डिवाइड करके सारे काम अपने कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट यानी कि ये मेनली कहाँ पाया जाता है। तो एल्गी जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये मॉइस्चर वाले एरिया में पाया जाता है। तो अगर कोई भी एरिया है, चाहे वो डैम्प सॉइल है, रॉक है, वुड है, ट्री बार्क है, अगर वहाँ पर मॉइस्चर है तो एल्गी वहाँ पर ग्रो कर सकती है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एल्गी में रिप्रोडक्शन है वो तीनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव के बहुत सारे मेथड हैं, हम सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको बस दिखा दूंगा यहाँ पर, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक आध दो को मैं समझा भी दूंगा। अब जैसे फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन देखिए हमने 9th क्लास में स्पाइरो वगैरह का फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था कि जब स्पाइरो वगैरह मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेता है, और उसका हर एक डिवाइडेड पार्ट जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में
फॉर्म हो जाता है। फिजन फिजन हमने पता था कि जो अमीबा का पढ़ा था, बाइनरी फ्यूजन वगैरह, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्यूबर से हो सकता है, और एडवेंचर्स ब्रांचेस से हो सकता है, हार्मोनिया से हो सकता है, बर्डिंग से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर को अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल मोड के क्या रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। सो जू स्पोर्स देखिए एक स्पेशल टाइप का बॉडी पार्ट होता है एल्गी का, जिससे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेम एप्लानोस्पोर्स भी ऐसे एक पार्ट होता है जिसकी मदद से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको यहाँ पर कुछ अदर दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके बाहर के कैरेक्टर्स, गैमीट्स के बाहर के कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर, और उसके फिजियोलॉजिकल मतलब वो जो इंटरनली चेंजेस लाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है, तो पहला टाइप है आइसोगेमी। आइसोगेमी में देखिए क्या होता है, आइसोगेमी में जो होते हैं गैमिट्स जो फ्यूज़ करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके जो फिजियोलॉजिकली वो जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे ही एनाइजोगेमी है, मतलब आप अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। आइजोगेमी है, फिर ऊगेमी है, फिर होलोगेमी है, और फिर ऑटोगेमी है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कैसे भी इसके नोट्स बना सकते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन विथ फंजाई। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ में रहना, ठीक है। तो जो एल्गी है, एल्गी भी वही काम करती है। लाइकेन आपने सुना होगा, तो एल्गी वहाँ पर जब लाइकेन का फॉर्मेशन करती है तो ये फंजाई के साथ रहती है। और जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, देखिए एल्गी जैसा हमें पता था कि वो ऑटोट्रॉपिक है, तो वो खाना बनाती है। और जो फंजाई है वो खाना नहीं बना सकती खुद का, तो जो एल्गी है वो फंजाई को खाना प्रोवाइड करती है। वहीं उसके बदले में जो फंजाई है वो एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, और साथ ही साथ उसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। तो जिससे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हेंस वी कंक्लूड दैट बोथ द ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंजाई हेल्प ईच अदर इन वेरियस पर्पसेस व्हिच क्लियरली शोअस दैट दे लिव टुगेदर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यही जो रिलेशन है वो उन दोनों के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। देखिए यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को, जो है व्हाट इज़ एल्गी, जहाँ पर हम एल्गी के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि एल्गी कहाँ पर ग्रो होती है, एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है, एल्गी के की फीचर क्या होते हैं, और एल्गी कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। जब हम इनका अलग अलग टॉपिक बनाएंगे तो वहाँ पर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप यहाँ पर या तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अनलेस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए। वैसे तो हम लाएंगे ही कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो, बट अगर आपकी कोई डिमांडेड वीडियो है तो हम उसको पहले लाने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।